मुझे कम से कम 1 महीना बाहर रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? काम है तो जाना भी पड़ेगा। परेशान होने वाली ये बात है कि तुम अकेले मेरे पीछे से दो दो बच्चों का ध्यान कैसे रखोगी? तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? यहाँ शहर में हमारा ऐसा कोई जानने वाला भी नहीं है जो जरूरत पड़ने पर साथ दे। देखिए, जो आपको मौका मिला है ना, वो हर किसी को नहीं मिलता। बस 1 महीने की तो बात है। मैं ऐसा करूंगी, दोनों बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चली जाऊंगी। वैसे भी मुझे अपने घर गए हुए कम से कम 2 साल हो गए। मुन्ना भी अब 1 साल का होने वाला है। अंजलि, मैं चाहता हूँ तुम बच्चों को लेकर उनके नाना नानी के घर नहीं बल्कि उनके दादा दादी के घर जाओ। तुम 1 महीना बच्चों को लेकर हमारे गांव चली जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो जी आप? मुन्ना अभी छोटा है और गुड़िया भी छोटी है। वहां ना तो ढंग से लाइट आती है और ना ही पानी। कैसे रहेंगे वहां बच्चे? अंजलि, मैं भी उसी घर में पला बड़ा हूं। और सोचो जरा, मेरे मम्मी पापा भी तो रहते हैं वहां पर। मत भूलो, वही हमारा असली घर है। आप समझ क्यों नहीं रहे हो जी? मैं अपने लिए नहीं, मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ। गर्मी का मौसम है, लाइट नहीं आएगी तो इतने मच्छर होते हैं वहां पर। इसलिए कह रही हूँ, मैं अपने भाई भाभी के घर चली जाऊंगी। आपको पता है, मेरे भाई ने तो परमानेंट नौकर रखे हुए हैं। देखो अंजलि, पापा बहुत याद करते हैं बच्चों को। हर रोज पापा का फोन आता है, उनका मिलने का मन करता है बच्चों से। अगर तुम गांव नहीं जाना चाहती हो तो ऐसा करता हूँ, 1 महीने के लिए मैं मम्मी पापा को यहाँ बुला लेता हूँ। मुझे भी अपने घर गए हुए पूरे 2 साल होने वाले हैं। मेरा भी तो मन करता है ना अपने घर जाने का। अच्छा अंजलि, एक बात बताओ, तुम्हारे भाई या भाभी ने तुम्हें बुलाया है? मुन्ना 1 साल का होने वाला है। तुम बताओ अंजलि, क्या एक बार भी तुम्हारे भाई भाभी आए मुन्ना से मिलने? आपको पता है ना मेरे भैया कितने बिजी रहते हैं, नहीं टाइम मिला होगा। लेकिन ये क्या बात हुई? अगर वो नहीं आए तो क्या मैं भी नहीं जाऊं? देखिए जी, आने जाने से रिश्ते बनते हैं। अंजलि, अगर तुम मेरी खुशी चाहती हो और अगर चाहती हो कि मैं बाहर चैन से काम कर सकूं तो प्लीज मेरी बात मान लो। तुम बच्चों को लेकर गांव चली जाओ। मम्मी पापा बहुत याद करते हैं बच्चों को। या फिर मैं मम्मी पापा को यहाँ बुला लेता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हो ना, फिर पूरा 1 दिन नहीं होता है, उससे पहले तो पापा जी का जी घबराने लगता है। उन्हें तो गांव की याद आने लगती है। वो रुकते ही नहीं है यहाँ पर। और इस बार तो आप भी यहाँ पर नहीं होंगे। अगर उनका फिर से जी घबराने लगा तो फिर मैं अकेले कहाँ भागती फिरूंगी? लेकिन अगर आप ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, 15 दिन अपने भाई भाभी के साथ रहूंगी और फिर 15 दिन बाद बच्चों को लेकर गांव चली जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। बच्चों के साथ साथ अंजलि, अपना भी ध्यान रखना। कार्ड रखना अपने पास, और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो मुझे कॉल करना। मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ऐसा करती हूँ, पहले मैं गांव ही चली जाती हूँ। वैसे भी वहाँ गुड़िया का मन तो लगेगा नहीं, ना वहाँ लाइट आती है ना वहाँ पानी। वो परेशान हो जाएगी। फिर 2 या 3 दिन बाद मैं अपने भाई भाभी के पास चली जाऊंगी। फिर इन्हें भी बुरा नहीं लगेगा, वरना वहाँ गांव में इनके मम्मी पापा मेरा जीना हराम कर देंगे। बहू, ये तूने क्या मंगवाया है? कोई दे कर गया है बेटा। ये मम्मी जी डायपर हैं, छोटे बाबू के लिए मंगवाया है। मैं वहां से लाना भूल गई थी। अभी इसने रात वाला डायपर ही पहना हुआ है, अब चेंज करूंगी। पर बहू, रात भर अगर तूने ये पहनाया है इसे तो अब खुला छोड़ दे। दिन में पहनाने की क्या जरूरत है? कोई सूती कपड़े के निक्कर विक्कर हो ना, वो पहना दिया कर। बहू ज्यादा पढ़ी लिखी तो हूं नहीं, लेकिन इतना पता है ये सब चीजें बच्चों को नुकसान करती हैं। माँ जी, आपके बेटे सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। वहां शहर में मैं अकेले बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बार बार बच्चों के कपड़े चेंज करती रहूं। ए बहू, कितनी देर लगती है बच्चे के कपड़े धुलने में?
गंदे तो होते नहीं है। एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेकर थोड़ा सा सरफ डाल ले और हाथ से ही रगड़ ले, हो गए साफ। माँ जी प्लीज, ये मेरा बच्चा है, इसे कैसे पालना है कैसे नहीं ये मैं आपसे ज्यादा जानती हूँ। मैं अपने हिसाब से कर लूंगी। बस हो गए इनके नाटक शुरू, इसलिए मेरा यहाँ आने का मन नहीं करता। इतना क्यों निहार रहे हो मुन्ने को? नजर लगाओगे क्या? क्या बताऊं शांति, मैं तो अभी भी इसी सोच में हूँ कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ये सपना नहीं है जी, हकीकत में हमारे बच्चे हमारे पास हैं। सच में बच्चों के आने से घर आंगन खिल उठता है। गुड़िया बेटा, तू आज क्या खाएगी खाने में? जो तुझे खाना हो ना अपनी दादी को बता दे, तेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाती है। दादी, आपको पिज्जा बनाना आता है क्या? नहीं गुड़िया रानी, मुझे ये शहर वाला खाना बनाना तो नहीं आता। तू चिंता मत कर गुड़िया, तेरी दादी बहुत अच्छा खाना बनाएगी। इतना स्वाद खाना बनाती है तेरी दादी कि तू शहर वाला खाना भूल जाएगी। ये क्या मुन्ना? बहू, तूने फिर गोदी में ले लिया मुन्ने को। देख कितने अच्छे से खेल रहा था। सारा दिन गोदी में नहीं लेना चाहिए बच्चे को। बहू, ऐसे खेलने से कूदने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चों की हड्डियों का विकास होता है। हाँ बहू, सही कह रहे हैं तेरे पिताजी। हमारा दीपक 9 महीने का था तब उसने चलना सीख लिया था। और शांति जब 1 साल का हुआ था हमारा दीपक, तब तो पूरे घर में भागता फिरता था। हाँ बहू, देख सारा दिन गोदी में मत लिया कर। हाँ दादाजी, मुझे भी यहाँ पर खेलना बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा, तो तू जाई मत यहाँ से, हमारे पास ही रुक जा, हमारे पास ही रह कर। ये सब क्या कर रहे हैं आप पिताजी? माना कि ये तो छोटी बच्ची है, लेकिन आप लोग तो समझदार है ना। बच्चे के सामने ऐसी बातें कौन करता है? अरे ये पढ़ाई करती है, स्कूल जाती है, और आप लोग चाहते हैं कि ये यहाँ पर रुक जाए। आप लोगों के पास बच्चों के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं आप लोग। और माँ जी आप, गुड़िया तो चलो बड़ी है, ये मुन्ना अभी 1 साल का भी नहीं हुआ, और आपने यहाँ इसे इतनी गंदगी में जमीन पर छोड़ दिया। आपको पता भी है माँ जी, छोटे बच्चों को कितनी जल्दी इन्फेक्शन होता है। बहू ये शहर नहीं है बेटा, ये हमारा गांव है। और बहू, बच्चे तो ऐसे ही गिर पड़ के जमीन में खेलकर, मिट्टी में खेलकर ऐसे ही बड़े होते हैं। पिताजी, ये बच्चे आपके नहीं है, मेरे हैं। आप लोगों को तो बस अपनी मनमानी करनी है। अरे कैसे भूल गए आप लोग, गुड़िया भी मेरी ही बेटी है, उसे भी मैंने अकेले ही पाला है। तो आप मुन्ना की भी टेंशन मत लीजिए। और माँ जी, ये कौन सी किताब में लिखा है कि अगर पिता ने 9 महीने में चलना सीख लिया तो उनका बेटा भी 9 महीने में ही चलना सीख जाए? आप लोग इतने समझदार हैं, फिर भी आपने इस छोटे बच्चे को जमीन पर छोड़ दिया। अगर इसे कोई कीड़ा काट जाता या इसको कोई इन्फेक्शन हो जाता तो कौन लेता है इसकी जिम्मेदारी? बहू, बच्चों को जितना नाजुक बनाकर रखोगी ना, बच्चे उतने ही डरपोक बनेंगे। और बहू, खेलते वक्त अगर बच्चों को छोटी मोटी चोट लग भी जाए वो तो ठीक भी हो जाएगी, पर अगर तुम इन्हें ऐसे ही डर में रखोगी तो फिर बच्चे जिंदगी भर किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। पिताजी, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बच्चे कैसे पालने होते हैं मुझे अच्छी तरह पता है। अगर मुझे पता होता कि आप लोग मेरे बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो मैं इन्हें यहाँ लेकर कभी नहीं आती। आज दादी पोती एक साथ खाना खाएंगे। माँ जी, माँ जी, गुड़िया, कितनी बार बताया है मैंने तुम्हें कि किसी का झूठा खाना नहीं खाना चाहिए। अरे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। और माँ जी, बस झूठे लाड़ प्यार दिखाने आते हैं आपको। अरे 4 दिन के लिए बच्चे आए हैं, 4 दिन तो घर में सब्जी आ सकती है। हर टाइम पोता पोती करते रहते हो, ये प्यार है क्या?
रख दी। बच्चों को कितना नुकसान करती है चटनी। बहू, हाँ बहू, तूने सही कहा, चटनी नुकसान करती है बच्चों को। तू चिंता मत कर, कल सुबह तेरे पिताजी सब्जी ले आएंगे। तू बता देना तुझे जो मंगवानी है, जो बच्चे खाते हो, और तू अपने हिसाब से बना लेना। माँ जी, जो सब्जी चाहिए मैं बता दूंगी, लेकिन बनानी आपको ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता और यहाँ गैस सिलेंडर है नहीं। और माँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि आप हमेशा गैस चूल्हे का इस्तेमाल करो। चूल्हे पर खाना बनाने में आपको कितनी परेशानी होती होगी। आप चिंता मत कीजिए, इस बार दीपक आएंगे ना, मैं उनसे कहूंगी कि वो यहाँ पर गैस चूल्हा लगा कर जाएंगे। बहू, तुझे जो खाना है ना, या बच्चों को जो खाना है, तू बता देना, तेरे पिताजी ले आएंगे और मैं बना दूंगी। चूल्हे पर ही बना दूंगी। अरे मुझे कोई परेशानी नहीं होती चूल्हे पर खाना बनाने में। और वैसे भी बहू, यहाँ तो गांव में सबके घर चूल्हे पर ही खाना बनता है, जबकि सबके घर पर गैस चूल्हे लगे हुए हैं। इसीलिए तो मुझे गांव और गांव के लोग पसंद नहीं है। आपको पता भी है माँ जी, चूल्हों के धुएं से फेफड़ों और आंखों पर कितना बुरा असर पड़ता है। पता नहीं बहू, हम तो देख इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, बस हम तो ये जानते हैं कि पुराने समय में माना जाता था कि चूल्हे का धुआं कीटाणुओं को खत्म करने में मदद करता है। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आगे से ध्यान रखना, गुड़िया को कभी भी अपना झूठा मत खिलाना। चलो गुड़िया, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, बहू की जवान हल्की है, आप उससे कुछ मत कहा करो। अरे अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, उसके तो मुंह में जो आता है वो बोलती है। तू बता शांति, मैं कब तक बर्दाश्त करूं? कितने समय बाद हमारे बच्चे हमारे पास आए हैं, लेकिन बहू ना तो उन्हें हमारे पास खेलने देती है, 2 मिनट बैठने तक नहीं देती। इससे अच्छा नहीं आते तभी ठीक था। हम तो अपने जैसे दिन गुजार रहे हैं, वैसे गुजर ही रहे हैं। कोई बात नहीं जी, जाने दीजिए, आप गुस्सा मत कीजिए। थोड़े दिन के लिए तो बच्चे आते हैं, उनके सामने ऊंची आवाज में बात मत करना। गुड़िया छोटी है, फालतू में डर जाएगी आपसे। माँ जी, ये गुड़िया को आप सरसों का तेल क्यों लगा रही हैं? आपको पता होना चाहिए माँ जी कि सरसों का तेल कितना चिपचिपा होता है। इतनी ऑयलिंग करने से इसके बाल खराब हो जाएंगे, धूल मिट्टी चिपकेगी वो अलग। बहू, मैंने भी बच्चे पाले हैं, दीपक को मैंने ही अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है, इसी गांव में पला बड़ा है वो। लेकिन तू तो ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे हमने कभी बच्चे ही ना पाले हो। माँ जी मत भूलिए, पहले के समय में और अब के समय में जमीन आसमान का फर्क है। और ये बच्चे गांव के नहीं है, शहर के बच्चे हैं ये। इनकी स्किन और बाल बहुत नाजुक है माँ जी। चल गुड़िया, तुझे फिर से नहलाती हूँ। अब मैं यहाँ 15 दिन तो क्या, एक पल भी नहीं रुक सकती। गुड़िया देखो, हम यहाँ कितने परेशान हैं ना, क्योंकि ये गांव है। तुम्हें गांव पसंद नहीं है ना गुड़िया? नहीं मम्मा, मुझे पसंद है, मैं बहुत हैप्पी हूँ यहाँ पर। अच्छा, फिर तुम्हें अपने मामा जी के घर नहीं जाना? मामा जी के बच्चों के पास कितने सुंदर सुंदर टॉयज है ना, और गेम्स भी हैं। और मामा जी का तो घर भी कितना बड़ा है। आपके सभी फ्रेंड्स गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर ही जाते हैं ना? लेकिन मम्मा, वहाँ पर नानी जी तो है ही नहीं। लेकिन आपके मामा जी और मामी जी तो है ना? अब तुम मेरी बात मानो गुड़िया, अपने पापा को फोन करके बोलो आपका यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, आपको मामा जी के घर जाना है। फिर आज शाम को ही चलेंगे हम मामा जी के घर। वहाँ पर एसी लगा हुआ है, वहाँ पर लाइट भी नहीं जाती है, मच्छर भी नहीं है। गर्मी की छुट्टियों में एंजॉय करेंगे वहाँ पर। हाँ मम्मा, आपने सही कहा, चलो मामा जी के घर चलते हैं। शाबाश मेरी गुड़िया। भाई, यहाँ घर में इतनी बड़ी पूजा है, मुझे तो पता भी नहीं था। हाँ बहन, पूजा तो थी, लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था। जीजू, वो कीर्तन वाली मंडली का हिसाब कर दीजिए, आपका वेट कर रहे हैं।
अरे आप तो अंजलि दीदी है ना, जीजू की बहन? हाँ जीजू जल्दी चलिए, उन लोगों को लेट हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे दीदी आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया था हमने, बस छोटा सा कीर्तन था और घर घर के लोग बुलाए थे। दीदी आप भी चलो, मम्मी बुला रही है आपको। वो मामी जी वगैरह जाएंगी ना, तो उनको विदा कर दो। अच्छा दीदी आप लोग बैठो, एक बार मेरी मम्मी पापा वगैरह जा रहे हैं तो उनको विदा कर देती हूँ। आपके मम्मी पापा भी आए थे? हाँ दीदी, हमारे मम्मी पापा, मामा जी, मामी जी, चाचा जी, चाची जी सब आए थे दीदी। आप बैठो दीदी, मैं भी आई। भाई ने बोला ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, बस घर घर के लोग ही आए थे। मम्मा, मामा जी ने इतना बड़ा फंक्शन किया है, हमें क्यों नहीं बुलाया? बेटा मुझे तो पता था, बुलाया था मामा जी ने, मैं भूल गई थी आपको बताना, इसीलिए तो मैं आपको लेकर आई हूँ यहाँ पर आज। तो मम्मा आपको पहले आना चाहिए था ना, फंक्शन तो खत्म भी हो गया। सॉरी बेटा। अच्छा अब आप अंदर जाओ और प्रिंस भैया के टॉयज है ना, उनके साथ खेल लो। और आपको पता है बेटा, आपको जो भी खाना हो किचन में कुक अंकल होंगे, उनको बता देना। ओके मम्मा। मैं भी फालतू में इतना सोच रही हूँ, भाई को पता है मुन्ना छोटा है, शायद इसलिए नहीं बुलाया होगा। भाभी क्या हुआ? भाभी यहाँ पर तो परमानेंट नौकर लगा हुआ था ना। गुड़िया को भूख लगी है, कहाँ पर है वो, उससे कहो ना इसके लिए खाना बना देगा। दीदी वो तो छुट्टी पर गया हुआ है, मैं तो खुद ही इतना परेशान हो रही हूँ। लेकिन भाभी किचन में तो कुछ है ही नहीं खाने के लिए, क्या दूं मैं इसे? दीदी जब से नौकर गया है ना, मैं घर पर खाना नहीं बनाती, आपके भैया बाहर से खाना ले आते हैं, इसलिए किचन में कुछ नहीं है। अगर आपको ज्यादा ही भूख लगी है तो ऐसा करो, फ्रिज में टमाटर रखे हुए हैं, आप चटनी बना लो और खा लो। चटनी? दीदी सुबह से घर में बहुत बड़ी पूजा थी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, अभी सब लोग गए हैं, तो आप मुझे रेस्ट करने दीजिए प्लीज, दोबारा मत आना मुझे परेशान करने। और हाँ, घी भी खत्म हो चुका है, कभी आप घी पूछने आ जाओ। महारानी को परमानेंट नौकर चाहिए। सोचा था शांति से सोऊंगी, लेकिन अब ये महारानी आ गई 2-2 बच्चों को लेकर, पता नहीं कब जाएगी। वैसे ननद रानी के आने का फायदा तो होना चाहिए, नौकर तो शायद नेक्स्ट वीक आएगा, ऐसे में ये ननद रानी बहुत काम आएगी। वैसे भी कल ये गुस्सा कर रहे थे कि बाहर का खाना नहीं खाया जाता, ऐसा करती हूँ ननद रानी को बोलती हूँ सबके लिए खाना घर पर ही बना लेगी। पहले किचन का सारा सामान ऑर्डर कर देती हूँ। पापा जी आपने भी मुझे नहीं बताया कि घर में इतनी बड़ी पूजा है, जबकि भाभी के मायके से तो सब लोग आए थे। कोई बात नहीं अंजलि बेटा, भूल गया होगा तेरा भाई, बहुत काम होता है बेटा उसे। पापा जी आप कर देते मुझे फोन, आप बता देते। देख बेटा, मेरी समझ से बाहर है ये सब, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, मुझे ध्यान नहीं रहता। मम्मी की बहुत याद आती है। अंजलि, माँ बाप किसी के नहीं बैठे रहते, जैसे तेरी माँ चली गई दुनिया से, क्या पता बेटा अगली बार तू आए तब तक तुझे मैं भी ना मिलूं। ये कैसी बातें कर रहे हो पापा जी आप? आपको कुछ नहीं होगा, और अपना ध्यान रखा करो। मैं तो एक बात कर रहा हूँ बेटा, अब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी तो बची नहीं। देख दामाद जी खूब अच्छा कमाते हैं, अच्छा घर बार है तेरा, तू भी अपने ससुराल में खुश है। यहाँ तेरा भाई भगवान की कृपा से बेटा खूब अच्छा काम धंधा चल रहा है, नौकर चाकर काम करते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और अब उम्र तो हो ही रही है बेटा, कब बुलावा आ जाए भगवान के दरबार से कुछ खबर थोड़ी ना है। पापा जी ऐसी बात मत करो बस। चल कोई बात नहीं, छोड़ इन बातों को। ये बता तू जाएगी कब? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा, तू जाएगी तो फिर 2-4 जोड़ी कपड़े लेकर जाएगी ना, तो तेरे भाई को बता दूंगा मैं, उसके साथ जाकर ले आना कुछ जो तुझे लाना हो। अपनी भाभी को बता देना तू कब जाएगी, वो फिर सारी तैयारी करवा देगी तेरी। पापा जी अभी तो मुझे एक दिन भी नहीं हुआ आए हुए, आज ही आई हूँ। और 2-4 जोड़ी कपड़ों से क्या होगा पापा जी, मैं मुन्ने को लेकर आई हूँ, तो पापा जी उसी हिसाब से विदा होकर जाऊंगी ना।
क्या चाहिए तुझे फिर? ले आना, मुन्ने के कपड़े भी ले आना, अपनी गुड़िया के भी कपड़े ले आना। पापा जी, कपड़ों के अलावा बात कर रही हूँ मैं। मुन्ने के लिए सोने की चेन या हाथ का कड़ा क्या दोगे? अरे बेटा, तुझे पता है सोने का क्या भाव हो रहा है? आजकल कौन सोना चांदी देता है? अरे कपड़े ले लेना, एक जोड़ी फालतू ले लेना, सोना चांदी। क्यों पापा जी, क्या कमी है आपके पास? अभी आपने बताया ना कि भाई का कितना अच्छा बिजनेस चल रहा है, घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं। तो बेटा, तेरे भाई का अच्छा काम चल रहा है तो उसके अपना भी तो परिवार है, उसके अपने बच्चे भी हैं। तुझे पता है कितने महंगे स्कूल में पढ़ते हैं तेरे भाई के बच्चे? दोनों बच्चों पर इतना खर्चा करता है तेरा भाई। तेरी शादी कर दी, ब्याह कर दिया, खूब बढ़िया तेरी शादी कर दी। अब बता, तुझे क्या सोने चांदी की जरूरत पड़ी है? पापा जी, आप माँ के सामने तो ऐसे नहीं थे। आपने छोचक का नाम सुना है? छोचक लेकर जाऊंगी मैं, और छोचक में सोने की चेन या अंगूठी ये सब तो होता ही है। अरे अंजलि, अंजलि तू समझा नहीं सकती अपनी बेटी को? पापा जी, इसकी लड़की पता नहीं कहां से कलर पेंसिल ले आई और गेस्ट रूम की पूरी दीवार खराब कर दी। शहर में रहती है बेटा तू, फिर भी तेरे बच्चे। क्या शहर में? आपको पता है पापा, बाहर जाकर देखो, सारे फूल तोड़ तोड़ के फैला रखे हैं उसने। दीदी, दीदी आपने मुन्ने को डायपर क्यों नहीं पहनाया? बिना डायपर के ही आपने बेड पर सुला दिया। और जाकर देखो दीदी, रूम में कितनी बदबू आ रही है। उसने गीला कर दिया बेड। अरे यार, नौकर भी नहीं है पापा जी, आप बताओ कौन सफाई करेगा रूम की? अंजलि, नौकर छुट्टी गया हुआ है 4-5 दिन के लिए, और तेरे बच्चे ऐसे काम खराब कर रहे हैं। तुझे पता है उस गेस्ट रूम की दीवार पर तेरे भाई ने सबसे महंगा पेंट करवाया था। थोड़ा डांट फटकार के रखा कर। बेटा ऐसा कर, दीवार को ठीक करवा। अरे कोई आ जाए तो क्या कहेगा? वैसे अंजलि, तू जाएगी कब? इसलिए पूछ रहा हूं, तू चली जाएगी तभी ठीक कराऊंगा दीवार को, वरना तेरी लड़की का कोई भरोसा नहीं है, फिर से खराब कर देगी। दीदी, एक बार चलकर आप वो बेडशीट भी धुल दो और गद्दे धूप में डालाओ छत पर। इतनी बदबू आ रही है रूम में। दीदी, डायपर खत्म हो गए हो ना तो मुझे बता देना, मैं ऑर्डर कर दूंगी, लेकिन आप उसका डायपर मत हटाइए प्लीज। वो भाभी, मुन्ने को थोड़े रैसेस हो गए थे, इसलिए थोड़ी देर हटा दिया था। तो फिर दीदी, आप अपने मुन्ने को जमीन पर लिटा कर रखो भाई, यहाँ ऐसे बेड पर सोफे पर ऐसे मत लिटाना। हम कब तक साफ सफाई करवाएंगे? और दीदी, थोड़ा आप अपनी बेटी को भी समझाओ। थोड़ी देर रूम क्या खुला रह गया, अंदर जाकर उसने प्रिंस के सारे टॉयज निकाल लिए। वो रो रहा है दीदी कब से। प्रिंस को पसंद नहीं है उसके टॉयज कोई और टच करता है तो। चलो अब जल्दी चलो, साफ सफाई कर दो, बदबू आ रही है हमें तो बहुत। भाई भाभी का तो क्या ही बुरा मानना, मेरे खुद के पापा इतना दोहरा व्यवहार, मेरे बच्चों के लिए अलग और अपने पोता और पोती के लिए अलग। लग ही नहीं रहा जैसे ये मेरा घर है। पापा को भी बस भाई से और अपने पोता पोती से मतलब है, उससे तो जैसे उन्हें कोई लगाव रहा ही नहीं। यहाँ तो मेरा दम घुट रहा है। मम्मा, नाना जी ने बहुत डांटा, और मम्मा, मामा मामी भी बहुत बुरे हैं, वो मुझे हर बात पर डांटते हैं। नाना जी ने चॉकलेट प्रिंस भैया को दे दी, लेकिन मुझे नहीं दी। नाना जी से अच्छे तो मेरे दादाजी हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। चलो ना मम्मा यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, चलो मम्मा। दादी जी, मैं वापस आ गई। अरे मेरा बाबू, बहू अचानक से कहाँ चली गई थी तू? तेरे पिताजी भी नहीं थे यहाँ, सब्जी लेने गए थे बाजार से, सारी सब्जी ले आए हैं बच्चों के लिए। सॉरी माँ जी, मुझे ध्यान नहीं रहा था आपको बताना, मैं जल्दबाजी में गुड़िया को इनके मामा मामी से मिलाने ले गई थी। लेकिन दादी जी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक मेरे स्कूल नहीं खुलेंगे ना तब तक मैं आपके पास ही रहूंगी। हाँ बेटा, अब हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। बहू, बहुत गर्मी हो रही है बेटा, अगर तुझे बुरा ना लगे तो थोड़ी देर मुन्ने का डायपर हटा दूं? जी माँ जी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए, आपका पोता है, मुझसे ज्यादा आपको पता है कि बच्चों का कैसे ख्याल रखा जाता है।
मुझे माफ कर देना माँ जी, पिताजी। मैं महलों की चकाचौंध में असली रिश्तों को भूल गई थी, और आज ये भी समझ में आ गया कि माँ के बाद सच में मायका नहीं होता। माँ के बाद पिता से भी मायका नहीं होता, मायका बस माँ से होता है।